और फिर उन्हें चापेंगे 1 घंटे की बिरयानी मट्टी रख। काफर मालन कुंडर पावे, बिन ही कीने भाजी खावे। कहते हैं वो 1.5 आदमी हैं जो दूसरे, जैसे पहले माली होते थे, वह बाग बगीचे सब्जी आदि लगाते थे। कोई निकम्मी आत्मा जाता था, उन्हें धमका डरा के हांगे तो तोड़ लाता। अब सारा दिन तो मेहनत करें बेचारे, मजदूरी करें, उसने कोई वैसे उनका मेहनताना दिए बिना, उनकी कीमत दिए बिना ले लेता है, तो उसकी आत्मा दुख पावे। कहते हैं वो काफिर, वो ढेड़ होते हैं जो बिना ही ऐसे उस मालन को डरा धमका के उनके वहाँ सब्जी वगैरह तोड़ ले आवे, बाग बगीचे में फल ले आवे। काफिर सो जो अम्ब चचोरे, मजलिस बैठे मुख निपोरे। अब वो काफिर बताए, जैसे कोई मजलिस यानी कोई सभा हो रही है, अरे एकादा कोई बात कह रहा हो ना, जैसे बात कोई चलती है, कोई कुछ विचार दे रहा है, एकादा बैठा बैठा बकवास कर। कहते इस तरह जो करता है वो 1.5 आदमी है। यानी पहले बात सुना अगले की पूरी, फिर कोई शंका है तो खड़ा होकर फिर उसका प्रश्न उत्तर कर ले। तो कहते इस तरह, कहते जो मजलिस बैठे मुख निपोरे। और काफिर सो जो कानी देही, काफिर जो कन्या धन लेही। वह 1.5 आदमी है जो लड़की बेचते हैं, उसको बेच के यानी पैसे इकट्ठे करते हैं, पैसे लेते हैं उनसे। काफिर जो साड़ी से साखा, काफिर वचन पलटे माँ का। वह काफिर जो अपनी साली के साथ नाता जोड़ते हैं, अवैध सम्मत करते हैं। और वह काफिर जो माँ का वचन उलटते हैं। पुण्यात्माओं, विचार करने की बातें हैं। हम अध्यात्म मार्ग से घनी दूर चले गए, इसलिए हमारे अंदर ना लाज रही, ना शर्म, ना कोई दर्द रहा। एक जैसे उदाहरण होते हैं, ये हमने भगत हो, भगता ने हृदय में जमाने चाहिए। ये चाहे एक कथा हो, पर वो सच्ची मान के अपने जीवन में ढालना चाहिए। एक बेटा शराबी था, और शराबी ने तो रोज शराब चाहिए। फिर बुढ़िया उसकी माँ थी विधवा, और उसने इकलौता पुत्र और ब्याह नहीं करवाया किसी पुरुष से। इसलिए एक मेरा बालक दुखी हो जाएगा, कोई पता नहीं कैसे रखेगा, इसलिए अपना लकड़ी तोड़ा, गरीबी में मजदूरी करके बेटा पाला। अब जब तक बुढ़िया के हाथ पांव चलने थे, इतने तो कमा के लाएंगे, वो शराब पीवे। समझाओ मानना नहीं, पर माँ की ममता न्यारी हो से कदे तो संभल जाएगा। कहते हैं ये कहावत होती है, ये बिल्कुल सच्ची समझ लेना। ऐसे ही किसी से उसके अवैध संबंध हो गए, उसने कमी ने कह दिया कि तू अपनी माँ का जो है दिल निकाल के ला, और शराब भी पी गए घुटी। माँ ने शराब दी, वो ठोकर, और कहते माँ को मार कर उसका दिल निकाल कर चल पड़ा, और आगे ठोकर लागी। शराबी था, शराब पी रखी थी, नशे में जुल्म कर दिया। तो कहते हैं गिर गया वो, और माँ के दिल से आवाज आई कि बेटा तेरे चोट तो नहीं लागी। तो यहाँ बताते हैं कि माँ की ममता जो बालक में होती है, बेटा या बेटी में, और फिर हम उसके साथ फिर बद व्यवहार करें, उसकी बात ना मानने, उसकी कितनी आत्मा दुख पावे है। तो इन बातों को हमने अपने जीवन में डालना पड़ेगा। जैसे कोई लड़की ब्याह हो गया, ससुराल चली गई, अब उस माँ की, उस सास की ये इच्छा होती है कि मेरी बेटी पुत्र वधू आवे, मुझे प्यार दे, क्योंकि उसने उद्देश्य यही रखा होता है कि अपने बेटे ने ब्याहूंगी, मेरी पुत्र वधू आवेगी, उसने नो बैठाऊंगी, ऐसे करूंगी, फलान करूंगी। और उधर से उस बेटी की भी एक तमन्ना होती है कि मैं दूसरे घर में जा रही हूँ। दूसरे घर में जाना कोई बालक का खेल नहीं है, और वहाँ उस बालक ने कोई राजी ना बोला हुआ रहे क्यों कर फिर वहाँ पर। तो ऐसे हमने एक अपने आप को ढालना है, मोल्ड करना है। एक बुढ़िया अपनी बेटी ने तो इतनी प्यारी बोले, और बहुत वह पुत्र वधू है उसके साथ थोड़ा मतभेद करे, यानी कोई भेदभाव करे, तो उसकी आत्मा जला करे। तो एक समझदार बात होती है, जैसे बेटी न रखे ऐसे अपने पुत्र वधू को रखे। ऐसे पुत्र वधू का कर्तव्य बनता है जैसे अपनी माँ से उसकी ममता है, नई माँ जो उसको प्राप्त हुई है।
आगे जीवन उसके साथ है उसका। वहाँ तो 15-20-18 साल रही होगी और वहाँ आखिरी सांस तक रहना है। तो ऐसे हमने इस तत्व ज्ञान के आधार से अपने एक गृहस्थ जीवन को भी सुधारना है। तो यहाँ क्या बताते हैं, काफिर जो साली से शाखा, यानी साली के साथ अवैध संबंध करता वो ढेर आदमी होता है। काफिर वचन पलटे माँ का, वो काफिर जो माँ के वचन का उल्लंघन करता है। लेकिन यहाँ भक्ति मार्ग में नहीं चलेगा ये। जो भक्ति मार्ग में माँ हो चाहे पिताजी, अगर न्यू का भक्ति में नहीं जाना, सत्संग नहीं करना, वो बात वो नहीं माननी हमने। क्योंकि ये भक्तों के लिए होते हैं जो भक्त आत्मा है, और वो माता पिता कभी अपने बालका ने भक्ति के बारे में नहीं नाटेगी। हाँ, और कोई गलती करता होगा तो उसको मना करेंगे और वो मान लेनी चाहिए, चाहे नुकसान होता दिखे। फिर देखो विचार, तो ऐसे भगवान का आदेश है। पूजे देई धाम को शीश लावे जोए, गरीबदास साची कहे हद काफिर है सोए। पूजे देई धाम को, इन देवता की तो देवी धाम है ना, पर अपने कोई कितना श्यामजीन पूजा है, कोई कितना बनभोरी जा है, कोई बेरी आली में, कोई गुड़गामा आली या कोई और बना रखे हैं। कहते हैं पूजे देई धाम को और शीश हलावे जो, कहते हैं कर कैसे, और गरीबदास साची के हद काफिर है सोए। वो महापापी है, महादुष्ट है। काफिर तोड़े बनज व्यवहारम, काफिर जो चोरी यारम। काफिर जो बनज व्यवहार यानी अपना जो किसी के साथ लेन देन कर रखा है, वो निकमी आत्मा, वो ढेड है, वो काफिर है जो व्यवहार में गड़बड़ करता है। वह काफिर जो तोड़े बनज व्यवहारम, काफिर तोड़े बनज व्यवहारम, काफिर जो चोरी यारम। जो चोरों के साथ दोस्ती करता है वो भी काफिर है। काफिर सो जो बाग उपाड़े, काफिर सो जो बिन सतनाम आधारम। ओह, काफिर सो जो बाग उपाड़म, काफिर सो बिन सतनाम आधारम। वो काफिर हैं जो भक्ति नहीं करते, और भक्ति भी सच्चे नाम की, यानी सत्य सही मंत्र की। आगे ना वही बात के ये जो भक्ति नहीं करते वो भी काफिर है। इस मनुष्य जीवन न के फूकांगे, चाहे राष्ट्रपति बन जावा, अकल नगद बने पावांगे। तो कहते हैं वह काफिर जो बाग उपाड़े, बाग ने नष्ट करे, और जो काफिर जो बिन सतनाम आधारम, वो काफिर हैं जिनके पास सच्चा नाम नहीं, चाहे वो भक्ति भी करते हैं। तो यहाँ आगे के जो भक्ति करने वाले माता पिता की आज्ञा का जो उल्लंघन करते हैं वो नालायक आदमी होते हैं। काफिर जो विद्या चुरावे, काफिर बैरो भूत पुजावे। कहते वो ढेर आदमी हैं जो विद्या चुराते हैं। जैसे इस दास से नाम लेकर, ये मंत्र आज तक किसी के पास नहीं थे जो दास को मालिक ने दिए, तीनों मंत्र, और इनको लेकर मुझसे अब कोई वो और इस विद्या का कहीं और प्रयोग करने लग गया पर गुरु बन के, वह काफिर, वो ढेर आदमी है। काफिर सो जो विद्या चुरावे, काफिर भैरव भूत पूजावे। वो काफिर है जो भैरव भूत की पूजाएं करते हैं। पूजे देई धाम को शीश लावे जोए, गरीबदास साची कहे हद काफिर है सोए। काफिर आन देव को माने, काफिर गुड़ को दूध है साने। काफिर आन देव को माने, आन देव अन्य देवता की जो पूजा करते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 और 20 से लेकर 23 तक ये स्पष्ट किया है। जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो मंदबुद्धि, वो बुद्धिहीन व्यक्ति है, अपना जीवन नष्ट करते हैं। तो यहाँ परमात्मा कह रहे हैं काफिर आन देव को माने, अन्य देवताओं को पूजते हैं, और काफिर जो गुड़ को दूध दे साने। पुण्यात्माओं, ये आज नहीं, परमात्मा ने तो अपनी, वो तो मालिक थे, गुड़ के साथ दूध का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये भगवान का आदेश है। इससे शारीरिक बीमारी भी होती है और भक्ति मार्ग में ये बहुत बाधक बनता है। तो यह परमात्मा का आदेश है कि वो काफिर हैं जो दूध और गुड़ इकट्ठा प्रयोग करते हैं।
हालांकि बहुत रुचिकर लगता, हम भी पहले पिया करते, गुड़ की डली ले लेते, खाए जानते, चुस्की ले ले, दूध पिए जाते, पर जब ज्ञान हुआ उसके बाद छुआ नहीं हमने। आग लगे सी आनंद का जो भगवान से दूर करे। वह काफर अनरुचि खाई, वह काफर जो भूले साई, वह काफर जो अंडा फोड़े, काफर सूर गऊ को तोड़े। वह काफर है चाहे सूर खाओ चाहे गऊ खाते हैं, वो दोनों ढेड है। वह काफर जो मृगा मारे, वो काफर उधर करद उधर से पाड़े। काफर पीवत गऊ हटावे और काफर कुएं की मंडावे। जैसे गाय कहीं जल पी रही हो, पशु कोई भी हो, और उसका मारे लठ सुन हटा दे वहां से, कहते हैं जो काफिर पीवत गऊ हटावे और काफिर कुएं की मंडावे। यानी कुएं की वो जो उसका होता है स्ट्रक्चर, उसने तोड़ फोड़ करें, वो नालायक आदमी होते हैं। काफिर भेक भेक को मारे, काफिर कूड़ा ज्ञान पसारे। ओए होए, काफिर भेड़ भेक भेक को मारे। जैसे एक बार कुंभ का मेला लगा था हरिद्वार में, और वहां पर ये एक भेक यानी सठ दर्शनी, ये नारी डारे भेक, जैसे एक वैष्णो भेक और एक नागा भेक, एक गिरी, एक पुरी, ये अलग अलग समुदायों को भेक बोलते हैं। तो वहां प्रथम स्नान करने पर नागा और वैष्णो का आपस में झगड़ा हो गया, तो आपस में काट गिरे, एक दूसरे ने कत्लेआम कर दिया। 25,000 ये नागा और वैष्णो कटका मर गए, वहां गंगा का पानी लाल कर दिया। उसके बारे में बता रहे हैं कि काफिर भेक भेक को मारे और काफिर कूड़ा ज्ञान पसारे। वह काफिर जो झूठा ज्ञान प्रचार करते हैं, गलत ज्ञान प्रचार करते हैं, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान दे रहे हैं, वो ढेड हैं, वो काफिर है। काफिर भेक भेक को मारे, काफिर कूड़ा ज्ञान पसारे, जो झूठा ज्ञान प्रचार करते हैं। काफिर कीर्ति नालक है, धर्म दया व्यवहारे, गरीब दास कैसे बचे, उसने जाना जम द्वारे। कहते हैं काफिर जो हैं, ये बात को मानने को नहीं, तो जाना ही काल के लोक में है। 100 नारी जारी करेंगे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। गरीब सूर गऊ को खाते हैं, ये शंखा नहीं सलेस, शंकर से सतगुरु मिले, इनका न तो न लगे उपदेश। सूर गऊ को खाते हैं, ये भक्ति बेहुने राड, भांग तमाकू खा गए, सोचा बत है हाड। गरीब भांग तमाकू पीवे ही, ये गोसत मदरा आहार, चंद सूर की आव लगिए, चोला धरे बेगार। भांग तमाकू पीवे ही, सुरापान से हेत, गोसत मिट्टी खा करिए, जंगली बने परेत। भांग तमाकू चाबे ही, ये नास नाक में देत, सो तो ईराने गए जो भड़बूजे का रेत। भांग तमाकू पीवे ही, ये गोसत गला कबाब, और मोर मर्ग को मार खाते हैं, ये देंगे कहाँ जवाब। आला पाला खावे थी या बकरी भेड़िया बाग, सोरूमा बख्शन करिए कर्म आपने बाग। कुरडी पर गद्धा चरे, ये बोले राग रमंड, और वेद कपती बाबाच कर वो खा गए मुर्ग अंड। ठूठा पी के भांग का यो भंगी भया खुशाल, मगन हुआ माने नहीं इराना है काल। भांग तमाकू पीवेते ये चश्मे लाल तमाम, साहेब तेरी बंद साहेब यो जाने कहाँ गुलाम। द्वादश तिलक बनाए करिए फांसी लीनी हाथ, विष के लड्डू देते हैं ये जीवों ऊपर गाथ।
नाना वर्णम भेख है इस दुनिया के माही, बचन हमारा मानियो ये सब पंथ नरक में जाही। ओए होए पुण्यात्माओं, ये अमृतवान भगवान का बोला हुआ है। कहते हैं कितने प्रकार के पंथ चल रहे हैं संसार में, और हमारी बात सच्ची मान लेना, सब नरक में जाएंगे जो यह सच साधना नहीं की थे। इसमें क्या बताते हैं, भांग तमाकू पीवते और चश्मे लाल गुलाल, भांग पी कर लाल आंख हो जाए, दारू पी लें जब नौकती और मन नहीं घर के बोलना तो खुरकावे सुल्फा पाड़े पी कर। और कहते हैं साहिब तेरी साहिबी यू जाने कहाँ गुलाम है, कि भगवान तेरी महिमा ने यू इन नशों का गुलाम कैसे जान सकता है जिसने भांग तम्बाकू शराब मांस इस तरह अड़ंगे खाने की आदत पड़ गई। तेरी भक्ति ने क्या समझे तेरी महिमा से। कहते इनका गुलाम, इन विषयों का गुलाम, साहिब तेरी साहिबी ये जाने कहाँ गुलाम। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।